धूमेश्वर धाम के महंत श्री अनुरुद्धवन जी महाराज आज करेरा में पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। सबसे पहले वह खेड़ापति मंदिर पहुंचे। यहां पर भागेश द्वारा आयोजित पार्थिव शिवलिंग निर्माण अनुष्ठान एवं अखंड सीताराम नाम धुन में भागीदारी की। इसके बाद वह टीला रोड स्थित मनोज दुबे के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवार्चन कार्यक्रम में भागीदारी की और लोगों को यहां आशीष वचन भी दिए। धूमेश्वर धाम के महंत ने खेड़ापति सरकार मंदिर पर बैठकर जहां खुद अखंड राम नाम धुन की, तो वहीं टीला रोड स्थित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने अपने प्रवचनों से लोगों को लाभान्वित किया। तो आप भी सुनिए उनके मुखाग्र से आशीष वचन। वंदे देवावतंसर्वं वंदे जगत्कारणं वंदे तन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं जवरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे
यहाँ पात्र श्री भगवान का पूजन अर्चन एवं यहाँ महामृत्युंजय सागवत पाठ चंडी पाठ नाना अनुष्ठान आप उसका ले रहे हैं। इसका सहयोगी हमारे परिषद जी मनोज मुखर्जी जी बड़े सौभाग्यशाली हैं
हमारे आचार्य जी आप सब थोड़ा वृद्धावस्था से बड़े विद्वान हैं और वृद्ध भी है, सब भाई वृद्ध भी है। आचार्य जी से हमारे बड़े शुद्धता सबको के द्वारा मार्ग को पाठ से पूजन हमारे राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी वृंदावन से बड़े विद्वान हैं, भागवत के मानव के आप सबका सहयोगी हमारे तिवारी जी जो पहले श्री जुआ आप सबको सबको दिखा भी देते पूरे क्षेत्र को गए जो सबसे द्वारा आपको सब जगह पहुँचा रहे। ऐसे हमारे तिवारी जी, हमारे बलकार जी, हमारे शिष्य हैं, हमारे कवि जी बहुत सुंदर कविता सुनाते हैं और हमारे बड़े के पशु शिष्य हैं। इन्होंने विशेष आग्रह किया था, बार बार लगे थे बंटी का थोड़ी आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमको वैसे तो कुछ आए कई बार आए हैं लेकिन बच्चे शायद मिले होंगे तो ध्यान में नहीं आए, तो बंटी ने बार बार करके तो आज यहाँ आगमन आना हो गया। बात हमारे सतीश कस्तूर जी हमारे साथ में भी आए, आशास वगैरह थे हमारे आचार्य, हमारे आचार्य साहब को हम जानते हैं, वो भी मैं जानता हूँ, नाम थोड़ा हो जाता है। हाँ वैसे आचार्य हम मिलते रहते कहीं ना कहीं। आचार्य का काम है पूजा पाठ कराना, हमारा काम है उसमें जाना। जब आचार्य पूजा पाठ करें कहीं तो हमारे हमारे आचार्य पूजा पाठ करते हैं तो हमें कहीं बुलाना तो हम चले जाते हैं। हर जगह मिलना जुलना होता है, बड़े विद्वान हैं समस्त आचार्य, बड़े सरल हैं। आपके द्वारा ही जो है पूजन पाठ पूजन जो कर रहे हैं भोले बाबा, तो भोले बाबा हैं वो हमारे पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, है ना। उसके बाद आते हैं स्वयंभू लिंग, फिर होते हैं ज्योतिर्लिंग, देवलिंग माना गया, ये 3 लिंगों का प्रकार है। उसमें फिर नाना प्रकार के जो है मणिलिंग हो गए, पूजन नाना प्रकार लिंगों का भी है, उनका पूजन का विधान है। लेकिन कल काल में सबसे ज्यादा लिंग में से भगवान शिव का पूजन का विधान सबका पहले हुआ है पार्वती पूजन। सबसे बड़ा है पार्वती पूजन का विधान शिव महापुराण के अंतर्गत विशेष फल माना गया है। तो आप सब पाठक भोले बाबा तो सबको सह देने वाले हैं और पवित्र श्रावण मास चल रहा है। तो वास्तव जिस प्रकार किसी देव शैली एकादशी आती है उस समय हमारे हरि भगवान विष्णु का शयन होता है, ऐसी हमारी शास्त्र मान्यता है। उस समय समस्त जो है हमारे देवी देवता शयन कर जाते हैं, तो हमारे भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे मान लीजिए इस समय भोले बाबा की विशेष पूजा का फल है, जैसे आराधना का समय भी है। तो जब भगवान हरि का विश्राम हुआ उस समय जो है एकादशी दिन मानते हैं, एकादशी शनि एकादशी आते हैं उस समय भगवान हरि का चयन हो जाता है। तो जिस प्रकार सरकार चयन होती है ना, सरकार जब बदलती है उस समय 2-4 दिन लग जाते हैं शपथ लेने करने में, तो शपथ लेने में 3-4 दिन चलेगी गुरुकुल माह, उसके बाद आता श्रावण मास, तो भगवान शिव का आराधना शुरू हो जाती है। तो समय जब सरकार चेंज होती है, सरकार नहीं बनती है, तो सरकार एक्शन मोड में आती है। एक्शन मोड ले नए प्रकार के एक्शन तुरंत है, हर जगह करती है, हर जगह जाकर एक्शन है। इसी प्रकार हमारे भोले बाबा एक्शन मोड में आ जाते हैं। तो श्रावण के महीने में एक्शन मोड में रहते हैं, हर जगह जगह छापा मारी उनके गणों द्वारा, उनके द्वारा हर जगह में, हर घर में उनकी छापे हर जगह जाते हैं, देखते हैं ऐसा तो नहीं कोई भक्त दुखी तो नहीं। तो सारी भक्तों का है, ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु भक्तों की कृपा नहीं करेंगे। भगवान शिव माने समानता, शिव माने कल्याण करने, शिव मान सबसे कृपा करने वाले, शिव मान ऐसे भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं। भगवान शिव की पूजा सबके लिए मान है, ऐसा नहीं कि हरि के भक्त भगवान शिव की पूजा सब कर सकते हैं और सबको माने हैं, शिव जी को समान कृपा करने वाले। और भोले बाबा की पूजा का ज्यादा बड़ा प्रधान भी नहीं हो, शैलता करता है। और देखिए भगवान शिव की विशेष कृपा, हम अन्यत्र जाएंगे मंदिरों में तो हम दर्शनार्थी कहलाते हैं, और भोले बाबा के मंदिर जाओगे तो जो है प्रमोशन हो जाता है, सबका प्रमोशन हो जाता है। आप कहोगे कैसे प्रमोशन होता है? प्रमोशन होता है आप अन्य मंदिरों में जाओगे तो केवल दर्शन करने के गए, दर्शन करने गए, बाकी दर्शन करने गए, भैया के दर्शन करने, हनुमान महाराज के दर्शन करने गए, भगवान राम के दर्शन करने गए, ये बोलते हैं। लेकिन कोई नहीं कहता भोले बाबा के दर्शन करने गए, कोई बोलता है ये बोलते भोले बाबा को ढालने गए, पूजने गए, पूजा करने गए, आचरण करने गए, अभिषेक करने गए। तो भोले बाबा के मंदिर में जैसे ही पहुंच जाते हो प्रत्येक मंदिर में आप मुझसे खड़े होकर के जो है पुजारी को बुलाना पड़ता, पुजारी हमारा प्रसाद धोकर लगा दो, उसके बाद जो है प्रसाद दे देते हैं, लौट के आ जाते हैं। लेकिन ऐसे भोले बाबा के यहाँ चाहते हैं तो
और यहाँ जाते ही पहुँचते हैं भाई तुरंत प्रमोशन हो जाता है। क्या बोलते हैं, पुजारी बन जाते हैं, सब पुजारी बन जाते हैं, सभी लोग पुजारी बन जाते हैं, प्रमोशन हो जाती है, पुजारी बन जाते हैं। पुजारी बन गए, पुजारी में भी देखिए भगवान भोले बाबा के संत मान था, वहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप छोटे हो बड़े हो कोई भी चलेगा, छोटे भी जाकर छोटे छोटे बच्चे भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान को स्पर्श भी कर रहे हैं। अरे उसमें जाति भेद भी नहीं है। भगवान भोले बाबा है कोई ब्राह्मण जाएंगे या क्षत्रिय जाएंगे या वैश्य जाएंगे, कोई नहीं, कोई भी जाकर सब चढ़ा सब चढ़ा रहे भोले बाबा। अरे पूजन का भी ज्यादा प्रधान, मंत्र का भी कोई ज्यादा प्रधान नहीं। आपको मंत्र नहीं आते तो भोले बाबा का पंचाक्षर मंत्र मानते, कुछ नहीं आने भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अरे पूजन का भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा, जो मिल जाए आपको चल मिल जाए, वो नहीं आग कुछ मिल जाए, कहते हैं आग तो भोले बाबा को जो मिल जाए ऐसे प्रसन्न देने वाले। और सुनो जब देने की बात आती तो उनसे बड़ा कोई दाना दाता रूपी है नहीं। आस दोष तुम अवगर दानी आदत हरो दीन जन जानी। ऐसे भोले बाबा है, आंसुओं से श्री कृष्ण हो जाने और दाता भी ऐसे और दानी इतना देते क्षमा नहीं पाओगे। और जितने भी धनवान बलवान पहलवान जितने भी योद्धा हैं भक्त हैं सब भोले बाबा में चिल्ला नाम उठाओ साथ, जितने बलवान धनवान और पहलवान सब भोले बाबा में चिल्लाएंगे। हाँ प्रताप भगवान सिंह क्या है, थोड़े बड़े हो जाते जो माँ के ज्यादा सकता नहीं जोड़ते और कितना चार्ज हुआ और तो कितना क्या ले रहा है, तो तू बता क्या चाहिए बोले महाराज ने अल्कोहल और जैसे हमारे भोले बाबा देने वाले हैं। दूसरा कोई देखो अपने वेद को बैठने वाला, वेद को मिटाने वाला कोई एक देवता है, वो है महादेव। जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव है मैं कृष्ण पेंद्र पुरारी। जन्म कुंडली लगन कुंडली है ना, और जो भी कुंडलियों में जो भी ग्रह दूसरे होते हैं और जो भी ना कन्या पर शास्त्रों उतारी है जितने मार्ग के लगते हैं सबको मिटाने वाले, सबको सुयोग में बदलने वाले, कुयोग को सुयोग में बदलने वाले कोई देव है, वो है महादेव। महादेव ऐसे हैं सबके योग को बदलने वाले। ऐसे सिर्फ हमारे भोले बाबा का आराधना करने से थोड़ा नहीं करने से जो है सबका मनोकांठूर हो जाती है, भगवान शक्ति कांठूर कर देते। कुछ ना बने हम भगवान को जल्दी जल्दी कर दें, आप उनको मिल जाए करते हैं, जैसे बन जाए वैसे भगवान को जाते हैं। ऐसे शिवाय भगवान आप सब आराधना कर रहे हैं, विशेष पूजन है भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। गणेश बाबा आप सबका भी मनोकांठूर प्राप्त भगवान बनाना, सबका मन भगवान के चरणारों बना रहे हैं। ऐसे में भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। भगवान की क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।